गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 की कहानी नीलकंठ बताने जा रही हूँ। इस कहानी की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं नियमित रूप से पाठ ला सकूँ। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी हमारी लेखिका महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में हम नीलकंठ नामक मोर पक्षी के जीवन को जानेंगे। एक दिन महादेवी वर्मा किसी मेहमान को स्टेशन छोड़कर वापसी कर रही थी, तभी उनकी नजर बड़े मियाँ की दुकान पे पड़ी। बड़े मियाँ जो कि पशु पक्षियों को बेचने का व्यापार करते थे, बड़े ही बातूनी थे। उन्होंने 35 रुपए में 2 छोटे छोटे बच्चे मोर के लेखिका को दिए। लेखिका जब उन दोनों बच्चों को लेकर घर आई तो उन्हें इस व्यंग का सामना करना पड़ा, यह तो तीतर के बच्चे हैं, अब आप फिर से ठग लिए गए हैं। लेखिका ने चित्रा नामक बिल्ली से बचाव के लिए उन दोनों बच्चों का स्वागत अपने ही कमरे में किया। जब लेखिका ने देखा कि उन दोनों के कारण उनके पठन पाठन में विघ्न पड़ रहा है, तो उन्होंने उन दोनों बच्चों का प्रवेश अपने घर में बने जाली नुमा बाड़े में करवाया। बाड़े में उन दोनों का स्वागत किसी नए वर वधू की तरह हुआ। उन दोनों के आगमन से वहां का माहौल बहुत कौतूहलपूर्ण और आनंदमय हो गया। जल्द ही दोनों मोर के बच्चे कभी पशु पक्षियों से घुल मिल गए। समय के साथ ही मोर का विकास बड़ी तेजी से और आश्चर्य रूप से हो रहा था। मोर का कलगी निगिरवा और सघन होता जा रहा था। मोरनी का विकास उतने आश्चर्य रूप से नहीं हो रहा था, फिर भी वह मोर के आगे पीछे घूमकर उसकी पहचानी होने का प्रमाण दे रही थी। चूंकि मोर की गिरवा नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ पड़ा और मोर के आगे पीछे घूमकर उसकी छाया होने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। समय के साथ ही उन दोनों में प्रेम भाव बढ़ता गया। बसंत ऋतु में नीलकंठ को बाड़े से बाहर भेजना पड़ता था, क्योंकि वह बड़ा ही बेचैन हो उठता था। वर्षा ऋतु में नीलकंठ और राधा मंद क्रिया करते हुए नृत्य करते और विभिन्न नृत्य की मुद्राओं से सभी को आश्चर्य में डाल देते थे। लेखिका के यहाँ आए दिन कोई न कोई विदेशी मेहमान आते थे। नीलकंठ के नृत्य को देखकर वो उसे अपना सम्मान समझते और नीलकंठ को ए परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि देते थे। नीलकंठ भी लेखिका को देखकर नृत्य की मुद्रा में आ जाता और तरह तरह के नृत्य की मुद्राएं दिखाता था। एक दिन जब खरगोश के बच्चे बाड़े में खेल रहे थे, तभी एक सांप की नजर एक छोटे बच्चे पे पड़ी। उसने खरगोश के बच्चे को आधा निगल ही लिया था, तभी उसकी मंद क्रेका की आवाज नीलकंठ के कानों में पड़ी। उसने बड़ी ही चतुराई से सर्प के 2 टुकड़े कर खरगोश के बच्चे की जान बचाई। यह देखकर लेखिका आश्चर्य से भर उठी कि अपनी पैनी नुकीली चोंच से यह सर्प के 2 टुकड़े कर देता है और मेरे हाथों पे रखे दानों को बड़े ही कोमलता से चूम भी लेता है। लेखिका कहती है, मैं उसी समय समझ पाई कि क्यों कार्तिकेय ने अपना वाहन मयूर को रखा था। मोर, पक्षी, बाज और चीलों की तरह क्रूर नहीं होते, यह तो कला प्रिय और न्याय प्रिय होते हैं। इस आनंदमय माहौल में जल्द ही बेमेल स्वर भी बज उठा। जब लेखिका की अनुभवहीनता के कारण एक दिन बड़े मियाँ ने उसे एक घायल पंजों वाली मोरनी यह कहकर दे दिया कि आप इसे ले जाएं। लेखिका ने उसका नाम कुब्जा रखा। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी निकला। वह सभी पशु पक्षियों को चोंच मारकर घायल कर देती और राधा को देखते ही उस पर झपट पड़ती थी। उसे नीलकंठ का साथ किसी के साथ नहीं भाता था। समस्या यह थी कि वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी और नीलकंठ उससे दूर भागता था। इस कलहमय माहौल में जल्द ही
नीलकंठ मायूस होकर बाड़े से भाग जाया करता था। लेखिका के बुलाने पर वह नृत्य की मुद्रा में आता, लेकिन बड़ा ही थका और मायूस दिखता था। एक सुबह लेखिका ने देखा कि नीलकंठ जमीन पर अपने पंखों को फैलाए बैठा हुआ है। लेखिका के पुकारने पर भी जब किसी तरह की हलचल उसके शरीर में नहीं दिखी, तब लेखिका किसी अनहोनी को समझ गई। वह जान गई कि नीलकंठ मर चुका है। उन्होंने अपने फॉल में नीलकंठ के शव को उठाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के चले जाने से राधा बड़ा ही व्याकुल हो उठी और अपनी मंद केका से उसे बाड़े के बाहर ढूंढा करती। वह कभी अशोक के पेड़ की डालों पे तो कभी आम की शाखाओं पे नीलकंठ को ढूंढा करती थी। कुब्जा भी काफी व्याकुल परेशान हो करके नीलकंठ को ढूंढ रही थी। एक दिन वह नीलकंठ को ढूंढने के लिए जब आम की शाखा से नीचे उतर रही थी, तभी उसकी मुलाकात कजरी नामक कुतिया से हुई। कुब्जा अपने स्वभाव के अनुसार ही कजरी पे प्रहार की। कजरी ने भी अपने दो नुकीले दांत कुब्जा के गले के आर पार कर दिए। इस तरह कुष्ठा के जीवन का अंत हो गया। कुब्जा के द्वेषपूर्वक और कलहपूर्वक जीवन का अंत होते ही लेखिका ने यह पाया कि पशु पक्षियों में भी मानवीय गुण होते हैं। पशु पक्षी भी मानव की तरह प्रेम, द्वेष और जलन की भावना रखते हैं। राधा अकेली ही प्रतीक्षा में दुकेली हो रही है और नीलकंठ की प्रतीक्षा में बाड़े से बाहर इंतजार करती रहती है। धन्यवाद।